शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम। आज इस सांख्य दर्शन के छोटे से ग्रंथ सांख्य कारिका, जो आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी गई, का समापन खंड हम प्रस्तुत करते हैं। अंतिम खंड बीसवां खंड है ये। इससे पूर्व कल जो बात हुई थी, छियासठवीं कारिका तक, जिसमें ये बतलाया गया था कि जब प्रकृति और पुरुष दोनों के कार्य पूर्ण हो जाते हैं, दोनों का प्रयोजन पूर्ण हो जाता है, तो फिर उस बद्ध पुरुष जो है, जिसको कैवल्य प्राप्त हो जाता है, उसके लिए फिर सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। दृष्टामयेत्युपेक्षक एको दृष्टाहम इत्युपरम दृष्टाहम इति उपरमति अन्या सति संयोगेपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। एक के द्वारा देख लिए जाने पर उस चैतन्य पुरुष को अब प्रकृति की अपेक्षा नहीं रहती। उसी प्रकार से उस अचैतन्य को, जो स्वयं को देख लिया हुआ जान लेती है, उसे भी दूसरे की अपेक्षा नहीं रहती। चैतन्य अपनी अवस्था में निर्मल स्वरूप से दृष्टा रूप में स्थित हो जाता है,
तो सत्य संयोगे भी, तो साथ साथ रहते हुए भी तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, उन दोनों का सर्ग से, सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ये कल आपको बतलाया गया। इसके आगे अब आज बढ़ते हैं 67वीं कारिका के लिए। 67वीं कारिका से पूर्व देखें आप, यहां तक जो ये प्रक्रिया बताई गई है, इसमें समयावधि नहीं बताई गई है, काल की स्थिति नहीं है कि कितने समय में ये हो जाता है। इस बीच में, संयोग के बीच में रहते हुए, दोनों के संयोग से सृष्टि में रहते हुए, यह जो कर्तापन का अभिमान लिए हुए पुरुष है, ये कर्म करता है, और जब कर्म करता है तो उसके लिए तो एक सार्वभौम सत्य है कि न क्षीयते, कर्म का फल बिना भोग किए हुए समाप्त नहीं होता, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते कर्म, कोई अन्य प्रकार नहीं। बिना भोग के इन कर्मों के फल समाप्त नहीं होते, कर्म समाप्त नहीं होते, और कर्म से ही कर्मों की नई श्रृंखला उत्पन्न होती रहती है। तो फिर मुक्ति कैसे संभव है, इस पर विचार करते हुए आगे देते हैं कि सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वशात् चक्र भ्रमिवत् धृत शरीरः। कहते हैं कि सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेने से शेष जो भाव बचते हैं 7, रूपई सप्तभिरैव तु बध्नाति, जो कहा था 7 रूप बांधने वाले और एक, तो एक का जब संधान हो जाता है, अनुसंधान हो जाता है, सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है, तब धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ शरीरः तिष्ठति। ये देखा गया है
कि जो धर्म आदि 7 स्वरूप हैं उनके कारण शरीर फिर भी रहता है। धर्म आपको बताया था, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, 3 ये, और अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य और अवैराग्य। इन 7 के कारण जो पूर्व कृत कर्म हैं, जिनको आप प्रारब्ध कह लीजिए, उनके कारण उनके कर्मों के फल का जब तक उपभोग नहीं हो जाता है, संस्कार वशात, उसी के लिए प्रयोग किया है। यही संस्कार है जो पूर्व कृत कर्मों के अनुसार, जैसे प्रारब्ध कहते हैं, उसके अनुसार ये शरीर मिला है। तो इस शरीर से भोग होने वाले जितने भी कर्म या कर्मफल हैं, उनका जब तक भोग नहीं हो जाता तब तक शरीर रहता है। सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक रूप से ज्ञान हो जाने पर भी अकारण प्राप्त अकारण प्राप्त क्या ही है कि ज्ञान जब प्राप्त हो गया, जब दोनों अलग अलग हो गए, और पीछे कह चुके हैं कि जब तक शरीर है, स्थूल शरीर के बाद में सूक्ष्म शरीर है, तब तक इसका कहना चाहिए दुखों से छुटकारा नहीं होता और सर्ग बना रहता है। उसी के लिए यहां लिखते हैं कि संस्कार वशात, और फिर उदाहरण देते हैं। तिवारी जी बहुत प्रतीक्षा कराई, अंतिम खंड आज जा रहा है। तिष्ठति चक्र भ्रमि वद धृत शरीर, यही कारिका कहती है। उदाहरण यही देते हैं, चक्र भ्रमि वत, जैसे कुम्हार का चाक जब वो चलता है तब उसमें वो डंडा लगा करके जो उसको गति देता है, कुम्हार घड़ा बना करके हटा लेने पर भी वो जो संस्कार दिया गया है चक्र भ्रमण रूपी, चाक के भ्रमण रूपी, वो जब तक उसमें रहता है संस्कार, तब तक वो चाक घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर जो मिला है मानव का, या जिस भी हम योनि में हैं, मानव का ही है यहां पर विशेष बात। बद्ध पुरुष जो है उसे जिन कर्मों के फल स्वरूप यही संस्कार हैं, इनके कारण ये शरीर मिला है। जब तक उन भोगों का पूर्णतः भोग नहीं हो जाता तब तक यह शरीर रहता है। ये अवस्था ही सांख्य दर्शन में जीवन मुक्ति की अवस्था कही जाती है। यहां एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि जो सुख और दुख है उससे तो फिर निवृत्ति नहीं होती, फिर इस कैवल्य ज्ञान से लाभ क्या हुआ?
तो उसके लिए ये है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणः, वो ज्ञान रूपी अग्नि आप कहना चाहिए कि जीव के समस्त कर्मों को भस्म कर देती है। अब वो कर्म कौन से हैं? कर्म सिद्धांत की बात आपको ध्यान होगी, पता होगी। कर्म 3 प्रकार से हैं अपने शास्त्र में। एक है क्रियमाण, जो हम वर्तमान अवस्था में करते हुए चल रहे हैं। एक होता है यह क्रियमाण ही जब इकट्ठे होकर के एक साथ हो जाते हैं तो ये कहलाते हैं संचित कर्म। पहला क्रियमाण, फिर संचित, और उन संचित कर्मों में से ही प्रारब्ध निकलता है। कर्म के फलस्वरूप जिस शरीर से उन कर्मों के फलों का उपभोग होना है, वो शरीर जिन कर्मों के कारण मिलता है वो कहलाते हैं प्रारब्ध। तो ये शरीर हमारा जो है, यह जो मिला है हमें, वो उस प्रारब्ध के अधीन में होकर के मिला है। तो इस प्रारब्ध में जितने भी कर्म या कर्म फल होते हैं, उनका फल तो भोगना ही पड़ता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। यह कर्म बिना भोगे हुए समाप्त नहीं होते। ना भुक्तम क्षीयते कर्म। और शेष कर्म जो हैं, संचित कर्म में जो रह जाते हैं, और यहां जो ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में फिर जो कर्म होते हैं, ये ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ये ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध हो जाते हैं। प्रारब्ध छोड़ के जो संचित में रहा है वो समाप्त हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और यहां ज्ञान प्राप्ति के उपरांत, सम्यक ज्ञानाधिगमात, इसके उपरांत जो कर्म होते हैं वो बंधन करने वाले नहीं होते। या यूं कहें कि वो पुरुष फिर ऐसे कर्म ही नहीं करता कि जिनका कोई फल हो। वही इसमें कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद में भी अब शरीर की आवश्यकता नहीं है, कारण प्राप्त हो। धर्मादि नाम, धर्म आज जो 7 भाव रह जाते हैं उनके कारण अब ये अकारण है। क्योंकि ज्ञान जब हो गया सम्यक ज्ञान, तो शरीर की कोई स्थिति नहीं, सर्ग से कोई संबंध ही नहीं रह गया। तब भी शरीर बना रहता है तो वही संस्कार वशात चक्र भ्रमिवत दृश्य शरीर। वो संस्कार रहने के कारण, प्रारब्ध कर्मों के फल भोग के कारण, ये शरीर कुम्हार के चाक की भांति जो बर्तन बन जाने के बाद में भी चलता रहता है, और जब वो संस्कार समाप्त होते हैं तब वो रुक जाता है। उसी प्रकार से ये शरीर तब तक बना रहता है जब तक संस्कार प्रारब्ध भोग शेष होता है, और जब प्रारब्ध भोग हो जाता है तब ये शरीर समाप्त हो जाता है। तो ज्ञानोपरांत
जब ये शरीर रहता है, ऐसी स्थिति जीवन मुक्ति कहलाती है। और उसके बाद में जब शरीर शांत हो जाता है, शरीर से छुटकारा हो जाता है, स्थूल से, और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उस लिंग शरीर से भी छुटकारा हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में जाकर के बस वही जहां से चले थे, जो पहली कारिका कहती है, दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, दुःखत्रयाभिघाता, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ये दुख आया कहां से था? वहीं से आया था जहां से महत की सृष्टि हुई थी। धर्मादि 8 भाव आए थे, बस उसी समय से दुख आया था। तो इस प्रकार से ये इसकी स्थिति है। अगली कारिका कहती है कि प्राप्त शरीर भेदे, 67वीं कारिका नहीं 68वीं कारिका फिर कहती है कि प्राप्त शरीर भेदे। शरीर भेदे शरीरा पाए, शरीर से भी छुटकारा होने के बाद चरित अर्थत्वात्, चरितार्थत्वात्, पीछे से क्या अर्थ प्राप्त हुआ है? सम्यक ज्ञानाधिगमात्, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होने के कारण प्राप्त शरीर भेदे। जब शरीर से भी छुटकारा हो जाता है, तब प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है। उसके हो जाने से एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। कैवल्य प्राप्त हो जाता है। और उस कैवल्य के अंतर्गत क्या है? जो प्रथम कारिका में जो लेके चले थे, जो समस्या थी, वो ये थी कि दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा, तदभिघात के हेतु दृष्टे सापार्था चेन्नई कांतात्यंत तो अभावात। वो वहां पर जो दुख था तीनों प्रकार का, उसको दूर करने की स्थिति थी। कैसे? एकांतिक और आत्यंतिक। एकांतिक का मतलब दुख दूर हो जाना ही चाहिए, निश्चितता, अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। और आत्यंतिक का अर्थ है कि पुनः उसका पुनरावर्तन न हो, सार्वकालिक सुख प्राप्त हो जाए। इसके लिए ये अनुष्ठान चलता है। सुख ही प्राप्त हो, और वो भी सार्वकालिक।
तो कह रहे थे हम कि बात हुई इसी थी कि आध्यात्मिक, आज भौतिक और आज दैविक दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, बात यहां से हुई थी। और उसके ही प्रसंग में ये स्थिति बनी कि जब तक कैवल्य या मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक इससे छुटकारा होना कठिन है। उसी की सब प्रकार की प्रक्रियाओं के से अंदर से चलते हुए हम यहां पर पहुंचे हैं कि प्राप्त शरीर भेदे। जब शरीर से, सूक्ष्म शरीर से भी छुटकारा हो जाता है तब सुख की प्राप्ति एकांतिक और आत्यंतिक होती है। निश्चित रूप से सुख मिलता है और आत्यंतिक यानी सर्वकालिक मिलता है, नित्य जिसको कह रहे हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जीवन मुक्ति की अवस्था में भी शरीर जब तक रहता है तब तक सुख की कल्पना ही की जा सकती है, पूर्ण सुख तो नहीं कहा जा सकता। और तब तक बंधन रहता ही है, चाहे या अनचाहे, प्रारब्धवश, संस्कारवश, चाहे जैसे उसे आप कहें। उपनिषदों में भी इस जीवन मुक्ति का जो है विवरण आता है। और विदेह मुक्ति का भी आता है। तो दोनों स्थितियां स्वीकार की गई हैं। यहां चक्र भ्रमिवत जो कहा गया है, पाठांतर है कहीं कहीं, तो उसको टीकाकारों ने अपने अपने तरीके से, किसी ने भ्रामी माना है, किसी ने भ्रम माना है। पर मेरे विचार से पाठ के अंतर में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। जब चक्र भ्रमी कहें चाहे चक्र भ्रम कहें तो वो भ्रमण से ही तात्पर्य आता है। इस प्रकार से यहां पर प्रारब्ध कर्मों के संस्कार वश वो ज्ञानवान व्यक्ति भी शरीर धारण करता है। बहुत अब कैसे धारण करता है, मैं आपको, मुझे याद आ गई घटना, संभवतः मैंने विवेकानंद जी के साहित्य में पढ़ी है। रामकृष्ण जी का चरित्र, परमहंस जी का चरित्र धनतोली नागपुर में प्रेस था, वहां का साहित्य प्रकाशित हुआ था। रामकृष्ण वचनामृत और कई बहुत सी पुस्तकें, उनका चरित्र मुझे याद आता है। परमहंस जी का अंतिम काल, कहते हैं कि संसार में उन्हें वो स्थिति थी कि किसी वस्तु से कोई प्रयोजन नहीं रह गया था। पत्नी थी शारदा जी और परमहंस जी की वो स्थिति हो गई थी,
शरीर ठहरता कैसे है, उस पर बात याद आ गई। तो ये लिखा था कि माता जी जब शारदा जी बनाती थी भोजन, तो परमहंस जी बार बार रसोई में झांकते थे, क्या बना, कितनी देर लगेगी। जो व्यक्ति कहीं कुछ नहीं, जिसको मां काली के सामने बैठ के समाधि तुरंत लग जाती थी, जिसे अपने शरीर से भी मतलब नहीं था, आपको शायद पता हो गले का कैंसर हो गया था, और वो व्यक्तित्व भोजन समय में ये बार बार करता था। तो एक बार पत्नी ने कहा कि आप ऐसा करते हैं, आप उस श्रेणी के हैं, आपकी गणना महापुरुषों में होती है, आप थोड़ी देर धैर्य धारण नहीं कर सकते, भोजन तो बन ही रहा है। तो बताते हैं परमहंस जी ने उत्तर दिया था कि बस इसी के सहारे तो शरीर टिका है। देखें आप, एक लाइन क्या कहती है, कहा देवी बस इसी के सहारे तो शरीर टिका है। शरीर टिके होने के लिए कोई तो आलम्बन चाहिए। परमहंस जी का आलम्बन जो था, रसना स्वाद के पीछे, बस इतने के लिए ही यह शरीर टिका था। प्रारब्ध वशात इसको ही कहते हैं। और उन्होंने कहा था कि देवी जिस दिन इससे भी हट जाएगा, तुम जान लेना कि शरीर से छुटकारा हो गया है। बस यही स्थिति बनी। एक दिन शारदा जी भोजन लेकर के थाली में पहुंची हैं, शैया पर लेटे हुए थे परमहंस जी, और परमहंस जी ने देखा खोल के कि भोजन लाई हैं पत्नी, और महाराज ने उसको देख करके और करवट बदल ली, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। बस आलम्बन वो भी समाप्त हो गया है। माता जी ने जान लिया कि अब शरीर, परमहंस जी ने छोड़ दिया। और उसी दिन परमहंस जी का शरीर छूट गया। तो ये है संस्कार वशात। जनक जी विदेह मुक्त हैं, पर संस्कार वशात प्रारब्धवश राज्य सिंहासन प्राप्त हुआ है। तो बस वो बंधे रहने का उनका उतना ही प्रारब्ध है, तब तक जब तक वो प्रारब्ध जो है राज्य सिंहासन रूपी जो फल भोग है उसको भोग नहीं हो जाता, तब तक शरीर रहता है।
तो प्राप्ति शरीर भेदे या शरीर अपाए, शरीर विनाश तक। और शरीर कौन? स्थूल ही नहीं, सूक्ष्म शरीर भेदे। जब तक सूक्ष्म शरीर का भेदन नहीं होता, तब तक दुख छूटने वाला नहीं है, कैवल्य प्राप्त होने वाला नहीं है। वो वासनात्मक शरीर है, भोग नहीं सकता, पर वासना रहती है। तो उस स्थिति में जब उस सम्यक ज्ञान से प्रकृति भी निवृत्त हो जाती है, पुरुष भी निवृत्त हो जाता है, उसे कैवल्य प्राप्त हो जाता है, तो एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम प्राप्नोति, दोनों प्रकार से कैवल्य की प्राप्ति होती है और तीनों दुखों से छुटकारा तब ही होता है। मूल बात यहां तक आती है कि दुखों से छुटकारा कैसे होता है। तीनों तापों से प्रथम कारिका में बताया था कि इसके लिए ही इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और जो दूसरी कारिका में कहा था व्यक्त अव्यक्त ज्ञान विज्ञानात्, उसके दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के बीच में ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, वो मार्ग पूरा यहां पर बतलाया गया है। और इस मार्ग में आपने देखा होगा कि ईश्वर की कहीं आवश्यकता नहीं है। चौपाई याद आती है गोस्वामी जी की कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, ये प्रौढ़ मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। तो यहां पिता की उंगली पकड़ के चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारण से इस शाखा में सांख्य दर्शन में यहां इन्होंने आप देखेंगे कि कहीं पर भी ईश्वर का नाम नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया है कि यह पुरुषार्थ स्वयं पुरुष को करना होता है, या कहें कि प्रकृति के संयोग से, प्रकृति उसकी सहधर्मी सहयोगिनी होती है, उन दोनों के सहयोग से इस प्रकार से इसको स्वयं ही जो बद्ध अपने को कहता है, अकर्ता होते हुए कर्ता एवं मनते, अपने को कर्ता ऐसा मानता है, उससे कैसे छुटकारा मिले, इसे स्वयं प्रयास करके इस तरीके से यहां पर छूटना होता है। इसी कारण से यहां ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। बद्ध जीव स्वयं का कैसे छुटकारा करे, वो उसका यहां पर विवरण दिया गया है, क्योंकि बद्ध होने पर ही उसकी मुक्ति की आवश्यकता होती है। बस वास्तविकता ये है। आपने देखा बीच में भी पीछे कहा था कि न तो ये बंधा है, न इसे मोक्ष की आवश्यकता है। बद्धते संसरते मुच्यते प्रकृति है। जो कुछ भी होता है वो प्रकृति ही करती है। बस ये इसका दोष केवल इतना है कि कर्ता हम इति मन्यते, ये अपने को कर्ता मान लेता है। तो इस प्रकार से मुख्य विषय यहां पर पूर्ण होता है।
68वीं कारिका में। अगली कारिका 69वीं। कहती है कि पुरुषार्थ ज्ञानम इदम गुह्यम परम ऋषिना समाख्यातम, परम ऋषिना समाख्यातम। देखें आप, आचार्य ईश्वर कृष्ण ने परम आचार्य का नाम भी नहीं लिया है। जैसे ईश्वर का नाम नहीं लिया बीच में, ऐसे ही परम आचार्य का भी नाम नहीं लिया है। कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं पर नाम नहीं लेते। परम ऋषिना समाख्यातम, उन परम ऋषि के द्वारा इसका उपदेश किया गया है। किसका? पुरुषार्थ ज्ञान विदम। पुरुषार्थ अंतिम पुरुषार्थ, तुरीय पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ के ज्ञान के लिए इदम गुह्यम, यह गोपनीय है, सुलभ वस्तु नहीं है, हर किसी को देने योग्य नहीं है। गुह्यम का अर्थ यहां पर यही होता है। गोपनीय किस लिए? कि अधिकारी को ही मिलना चाहिए और अधिकृत गुरु के द्वारा ही दी जाती है। गुरु भी अधिकृत और शिष्य भी अधिकारी होना चाहिए, उसी को देने योग्य है। परमर्षिना समाख्यातम, जो महर्षि ने उपदेश दिया है, परम ऋषि ने उपदेश दिया है, हम यहां पर नाम लेते हैं सांख्य शास्त्र के मूल उपदेशक महाराज महर्षि कपिल कहे जाते हैं। कपिल जी ने जो उपदेश दिया है, इसके अंतर्गत क्या है? यत्र भूतानाम स्थिति उत्पत्ति प्रलय चिंत्यन्ते, जिसके अंतर्गत अब यहां टीकाकारों ने यत्र भूतानाम, भूतानाम का भी दो प्रकार से प्रयोग किया है। किसी ने भूतानाम का प्रयोग प्राणी नाम के लिए किया है, प्राणियों के लिए, और किसी ने इस भूतानाम का प्रयोग सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत करके प्रकृति के लिए किया है। क्योंकि पुरुष तो निष्क्रिय है, तो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय किसकी होती है? वो कहते हैं प्रकृति की होती है। जिन्होंने भूतानाम से प्रकृति अर्थ लिया है और जिन्होंने प्राणिनाम का लिया है, उन्होंने इसका अर्थ किया है जीव, पुरुष, प्रकृतिबद्ध पुरुष जो है। बद्ध पुरुष के लिए ये प्राणी शब्द, ये जीव का शब्द लिया गया है, उसी को भूतानाम यानी प्राणियों के अर्थ में ये प्रयोग किया है। पर फिर भी कोई अर्थ लें आप, तो इस शास्त्र के अंतर्गत स्थिति, उत्पत्ति, प्रलय चिंत्यन्ते, जो शास्त्र का या जिस ज्ञान का निरूपण या उपदेश महर्षि कपिल ने किया गया है, इस शास्त्र में समस्त प्राणियों का, जहां पर प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन किया गया है, या जहां पर प्रकृति की स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और लय होने का वर्णन किया गया है। यहां प्रकृति का अर्थ है व्यक्त प्रकृति, जिसकी उत्पत्ति
स्थिति और प्रलय होती है। प्रधान प्रकृति तो अनादि है। तो ऐसा ये ग्रंथ है जिसका महर्षि कपिल ने उपदेश दिया गया है, के द्वारा इनका महर्षि कपिल के द्वारा इस शास्त्र का उपदेश हुआ है। अगली कारिका आचार्य परंपरा बताती है और मुख्यतः लोगों ने इस 69वीं कारिका तक ही मूल ग्रंथ माना है। यद्यपि यहां पर अंतिम कारिका में सप्तत्याम किलो, सप्तति लिखा है, जिसका अर्थ होता है कि इस ग्रंथ में 70 श्लोक हैं, पर मूलतः विषय से संबंधित यहां पर केवल 69, एक श्लोक कम प्राप्त होता है। उसकी ही संगत लगाने के लिए मैंने कल बताया था आपको, परसों कल ही, कि लोकमान्य तिलक ने और अन्य कुछ लोगों ने मिलाकर के वो गौड़पाद जी के की टीका के आधार पर कारिका संख्या 61 और 62 के बीच में एक कारिका कहते हैं कि किसी ने निकाल दी या छूट गई, उसकी कल्पना की थी। तो उस अगर देख लें तो वो अगर होती तो 70 हो जाते, पर जो उपलब्ध है उसके आधार पर ही चलते हैं। मुख्य विषय से संबंधित ये 69 कारिकाएं हैं। इसके बाद में 3 कारिकाएं और हैं। 70वीं कारिका शिष्य परंपरा का उद्घाटन करती है, 70वीं और 71वीं। 70वीं कारिका कहती है, एतत् पवित्रमग्र्यं मुनि आसुरेऽनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। महर्षि या यहां पर मुनि शब्द प्रयोग किया है। गीता में आया है मुनि नाम कपिलो मुनि। इस श्लोक में मुनि का वही अर्थ है जो इससे पूर्व की कारिका में परम ऋषि जिनके लिए लिखा था, परम ऋषि जिनके लिए लिखा था, परम ऋषि प्रथम आचार्य। और यहां मुनि कपिल जी के लिए वही है कि एतत् पवित्रम अग्र्यम, अग्र्यम प्रथमतः, सर्वप्रथम। मुनि ने कृपा करके अनुकंपया आसुरये प्रददौ, आसुरी नाम के ऋषि थे, उनको प्रदान किया। यहां भी मत हैं लोगों के। यहां कुछ टीकाकारों ने आसुरये किस प्रकार से किया है, उन्होंने कहा है कि कोई ऋषि थे, उन्होंने नाम ही छोड़ दिया, कहा कोई ऋषि थे जिनका गोत्र आसुरी था। चलो कोई था, एक ही था। अब उनका चाहे गोत्र आसुरी हो या उनका नाम आसुरी हो, हमारे लिए तो आचार्य हैं और एक ही व्यक्ति हैं। तो महर्षि कपिल ने कृपा करके यह शास्त्र आसुरी को दिया, आचार्य जी को, और आसुरी ही अपि, और महाराज आसुरी ने, महर्षि आसुरी ने पंचशिखाय, पंचशिख, आचार्य पंचशिख जी को दिया। महर्षि कपिल से आसुरी, आसुरी से पंचशिख को प्राप्त हुआ। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, और उन्होंने इसका विस्तार किया। बहुधा कृतम, विस्तार किया। तंत्रम, इस तंत्र का
कुछ लोग इस तंत्र को जोड़ देते हैं कपिल जी के साथ में, क्योंकि एक ग्रंथ उपलब्ध होता है सांख्य दर्शन का षष्ठी तंत्र के नाम से। इसके लेखक के वैसे तो ये ग्रंथ भी अब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ग्रंथ भी उपलब्ध नहीं है, नाम मिलता है यत्र तत्र, कहीं इसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। तो इसके लेखक के विषय में भी भ्रम है। कोई तो कहता है महर्षि कपिल ने जो लिखा था ग्रंथ वही षष्ठी तंत्र है, और कुछ लोगों का मानना है कि महर्षि ये पंचशिख जी ने सांख्य दर्शन की ग्रंथ जब लिखा है तो उसका नाम है षष्ठी तंत्र। और इसी परंपरा में यहां नाम नहीं दिया गया है, एक वार्षगण्य नाम के संख्याचार्य आते हैं। कुछ लोग इस षष्ठी तंत्र को उनका लिखा हुआ मानते हैं। षष्ठी का अर्थ होता है 60। तो उस तंत्र में या उस पुस्तक में 60 विभाग किए गए हैं, 60 चीजों का वर्णन है। मैं थोड़ा सा आपको उनका दे दूं जो उपलब्ध है। षष्ठी तंत्र के बारे में कुछ 2-3 वो मिले हैं कि उसका विषय सूची क्या है, उसमें किसका वर्णन है। जो 60 हैं चीजें, वो 60 कौन कौन सी हैं। तो उसके बारे में आया है कि प्रधानास्तित्व में प्रधानास्तित्वमेकत्वमर्थवत्वमथान्यता पारार्थ्यम च तथा नेक्यम वियोगो योग एव च शेष वृत्तिरकर्तृत्वम मौलिकार्था स्मृता 10 विपर्ययः पंचविधस्तथोक्ता नवतुष्ट्या कर्णानाम सामर्थ्यम 28 स्मृतम इति षष्टि पदार्थानाम 8 सह सिद्धि भी। ये 60 पदार्थों की यहां पर बात की गई है। इनमें से कुछ मौलिक अर्थ कहे गए हैं और कुछ यहां आ चुके हैं तो आए हुए तो शास्त्र में सभी हैं। आपको अलग अलग बता दें। नंबर 1, प्रधान अस्तित्वम, प्रकृति का अस्तित्व है। नंबर 2, एकत्वम, मूल प्रकृति एक ही है। 3, अर्थवत्वम, मूल प्रकृति का कोई प्रयोजन है। प्रकृति सब प्रयोजन है। 4 है अथान्यता, अथ अन्यता, अन्यता, इससे कुछ कोई अलग भी है। कहा वो पुरुष है, कहा पुरुष इस प्रकृति से अन्य है। फिर आया पारार्थ्यम च, ये प्रकृति जो है वो परार्थ है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए है। या आप पीछे जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर यह पुरुष के लिए है। तथा नैक्यम, तथा वो जो अलग अन्य वाला है वो अनैक्यम, बहुत है, यानी अनेक है। छह हो गए।
सातवां कि इनका दोनों का संयोग होता है, प्रकृति और पुरुष का। आठवां, जब संयोग होता है तो वियोग भी होता है। नौवां है शेष वृत्ति। शेष वृत्ति का तात्पर्य यह है कि वृत्ति शेष रहने तक शरीर रहता है। वृत्ति वही वासनाएं, आप समझ लो। चित्त की वृत्तियां क्या हैं? जैसे नहीं योग में आता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तियां क्या हैं? यही वासनाएं हैं। प्रवृत्ति का कारण ही वृत्तियां हैं। तो शेष वृत्ति, वृत्ति शेष रहने के कारण ही ये शरीर रहता है। ये प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप में रहती है। और 10वां है अकर्तृत्वम, यानी पुरुष जो है वो अकर्ता है। तो ये 10 बिंदु बताए गए हैं। 10 तो ये हैं, इनका विवरण इसमें है षष्ठी तंत्र में। 5 प्रकृति से संबंधित हैं, 5 पुरुष से संबंधित हैं, और शेष जो 50 हैं वो आप यहां सांख्य कारिका के अंतर्गत भी उनका वर्णन आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं? विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। ये 4 परिणाम जो महत्व के हैं। कहा था कि 50 भेदा, 50 भेद हैं इनके, 50 ये हैं। 5 प्रकार के विपर्य, 28 प्रकार की करणों की असमर्थता या अशक्तियां कह सकते हैं उनको, 9 प्रकार की तुष्टियां, अब नाम नहीं बताएंगे, सब आ चुके हैं, और अंत में 8 प्रकार की सिद्धियां। 50 पदार्थ ये और 10 पूर्व के जो बताए ये मिलाकर के इस प्रकार से षष्ठी तंत्र के अंतर्गत इन 60 पदार्थों का विवेचन किया गया है। 60 बातों का किया गया है विवेचन, इसलिए इसको षष्ठी तंत्र कहते हैं। आगे की कारिका 71वीं कहती है कि शिष्य परंपरया आगतम ईश्वर कृष्णेन। अब इनके आगे, पंच शिख के आगे, शिष्य परंपरा के अनुसार ही यह आचार्य ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ है। तो ईश्वर कृष्ण जी कहते हैं कि जब प्राप्त हो गया, शिष्य परंपरा आगतम ईश्वर कृष्णेन, जब आ ही गया, प्राप्त हो गया, तब एतद आर्या भी, ये जो आर्याएं हैं, आर्या छंद के अंतर्गत बद्ध करके संक्षिप्तम आर्यमतिना, उनको संक्षिप्त करके आर्यमतिना अपनी बुद्धि के क्षमता के अनुसार सम्यक विज्ञा, भली प्रकार से समझ करके सिद्धांतम, इस सिद्धांत को भली प्रकार के
समझ करके हमने यह आर्या छंद के अंतर्गत बांध करके ये ग्रंथ प्रस्तुत किया है। शिष्य परंपरा से आचार्य ईश्वर कृष्ण को प्राप्त हुआ, जिन्होंने आर्या छंद में बद्ध करके इस सिद्धांत का खूब समझकर, भली प्रकार से समझ करके संक्षेप में यहां प्रतिपादन कर दिया है। आर्या छंद है। आपको थोड़ा सा विवरण इसका बता दें। आर्या छंद जो होता है ये मात्रिक छंद है, वार्णिक छंद नहीं है, ये मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं की गिनती होती है, जैसे आपके दोहा, चौपाई, सोरठा वगैरह होते हैं, ये मात्रिक छंद हिंदी के हैं। संस्कृत में आर्या छंद भी मात्रिक छंद है। इसकी विशेषता यह है कि इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। आर्या छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। वहीं पर दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। ऐसे छंद को आर्या छंद कहा जाता है। ये आर्या है। तो आर्या छंद में निबद्ध करके आचार्य ईश्वर कृष्ण ने ये संपूर्ण सिद्धांत भली प्रकार से गुरु के द्वारा समझ करके यहां पर प्रस्तुत कर दिया है संक्षेप से। सप्तत्याम किल ये अर्थास्ते अर्था कृष्णस्य षष्टि तंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिता शापी। आचार्य कहते हैं कि ये अर्थास्ते अर्थाः कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य। षष्ठी तंत्र में जिन 60 पदार्थों का विवेचन है, उन्हीं का सम्यक रूप से मैंने विवेचन किया है। सप्तत्याम किल, ये जो 70 कारिकाएं हैं, इनके अंतर्गत आया है। संपूर्ण षष्ठी तंत्र का ही सार यहां पर मैंने प्रस्तुत किया है। आख्यायिका विरहिता, इसमें किसी कहानी का मैंने कुछ नहीं लिया है, कोई कहानी नहीं है इसमें, सैद्धांतिक पक्ष प्रस्तुत किया है। आख्यायिका कोई नहीं प्रयोग की है। और उसके साथ में ही परवाद विवर्जिताश्चापि, परवाद, दूसरे का भी वाद मैंने यहां कोई नहीं लिया है, क्योंकि अगर दूसरे का वाद ग्रहण करेंगे तो वाद से संवाद होगा और विवाद भी फिर होता है। तो कहते हैं, कहने का तात्पर्य आचार्य का यह है कि मैंने यहां किसी का खंडन मंडन करने का नहीं सोचा है, मैंने मूल वस्तु प्रस्तुत की है। परवाद विवर्जिता, दूसरे मतों को भी मैंने इसमें से छोड़ दिया है, किसी का न किसी का खंडन न किसी का मंडन। सप्तत्याम ये अर्था ते अर्था किल कृत्स्नस्य षष्टि तंत्रस्य। यहां वो 70 कारिकाओं का वही भाव है जो षष्टि तंत्र के, संपूर्ण षष्टि तंत्र ग्रंथ का भाव है, वही यहां पर इनका भाव है। आख्यायिका विरहिता, इसमें किसी आख्यायिका या कहानी का कोई सहारा नहीं लिया गया है, और दूसरे मतों के खंडन मंडन की भी मैंने छोड़ दिया है, क्यों वो समय था थोड़ा खंडन मंडन वाला। तो इस प्रकार से यहां पर आचार्य ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका
पुस्तक की पूर्ति होती है। हाँ, एक बात और रह गई। गौड़पाद जी ने, हमने आपसे कहा था कि इसमें 69 कारिकाएं हैं विषय से संबंधित, तो गौड़पाद जी ने 69 कारिकाओं का ही कहना चाहिए इनकी ही टीका लिखी है। गौड़पाद जी ने 69 कारिकाओं की ही टीका की है। आगे शेष जो है 3 कारिकाएं, उस पर उन्होंने कोई भी आगे न लिखा है न कोई टिप्पणी है उनकी। तो हो सकता है आगे किसी ने जोड़ दिया हो, क्योंकि आचार्य शंकर की जो टीका है वह जयमंगला टीका है, उसका नाम उन्होंने 71वीं कारिका तक टीका दी है। बल्कि 70वीं तक। हाँ, 71वीं 72वीं का उन्होंने भी नहीं दिया। आचार्य शंकर ने भी जयमंगला टीका 71 और 72 की नहीं दी है, उन्होंने 70 तक दी है। गौड़पाद जी ने 69 तक दी है और आचार्य शंकर ने जयमंगला टीका में टीका 70वीं कारिका तक दी है। शिष्य परंपरा पंचशिख तक की जहां तक बताई गई है। इस प्रकार से इस ग्रंथ की पूर्ति यहां पर होती है। अब आगे क्या कहें, मैंने थोड़ा सा शीघ्रता जरूर कर दी समय को देखते हुए। भीषण महामारी चल रही है, कब किसका बुलावा आ जाए, इस कारण से थोड़ा सा चित्त में ये भी आया कि इसे शीघ्रता से पूर्ण करो ताकि कोई कार्य अधूरा न छूटे। फिर चलना तो है ही है। किम अधिकम, अधिक क्या कहें, जो मेरी जितनी यहां तक पहुंच थी, आप सब लोगों के सहारे से मुझे भी ग्रंथ पढ़ने का अवसर मिला, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को इससे लाभ होता है तो ये हमारा भाग्य है। आप लोगों का ये उपकार है जो आपने मुझे ये ग्रंथ पढ़ा दिया। धन्यवाद।